दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व मंत्री जनक राम जी, जो गोपालगंज के लोकप्रिय सांसद रहे हैं, आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ एक प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे। और इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वो आगामी 6 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबेडकर जयंती पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, और उसी को लेकर के आगामी 10 तारीख को जो भीएम उच्च विद्यालय में जो अंबेडकर जयंती को लेकर के एक अनुसूचित जाति पंचायत का आयोजन किया जाना है, उस पंचायत के निमित्त यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। और इसी प्रेस वार्ता में अब से कुछ ही देर पूर्व पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यह प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक। लोकप्रिय सांसद रहे बड़े भाई जनक राम जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथ में अभी भारतीय जनता पार्टी में जदयू के प्रदेश महासचिव रहे भाई ललन चौधरी जी आए हैं, उनका स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और छपरा से चल के आए गरखा क्षेत्र के जिला पार्षद भाई अजय माझी जी भी इस कार्यक्रम में हैं। साथ में अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री प्रेमचंद माझी जी, प्रेम कुमार माझी जी हम सबके बीच में हैं। 10 तारीख को अनुसूचित जाति महापंचायत जो सिवान में आयोजित है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पे, उस विषय को कैसे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी को लेकर कितनी समर्पित रहती है, इन सारे विषयों को लेकर जनक भैया आप सबसे प्रेस वार्ता करेंगे। आप बताया जाए सर। सबसे पहले आपको आगे बढ़ा सकें इसकी चिंता पार्टी भी अंबेडकर का वो सपना हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना हो, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हो, कर्पूरी ठाकुर जी का सपना हो, महात्मा गांधी जी का सपना हो, राजेंद्र बाबू का सपना हो, मौलाना मजरुल हक जी का सपना हो, इन तमाम महापुरुषों को अन्य पार्टियों ने नाम लेना तो दूर की बात है, अपने परिवार में ही अन्य पार्टियां सिमट के रह गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी महापुरुषों को, वो किसी दल से क्यों ना जुड़े रहे हों, लेकिन उस महापुरुषों को अगर सपना साकार कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। आज जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में इन जनता को बताने के लिए जो आप लोग एक मुहिम छेड़े हुए चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, ये किया, जैसा कि जो अनुसूचित जाति है उनके लिए नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आप लोग कह रहे हैं जनता तो पहले से जान रही है, आखिर बताने की आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है? जनता को अगर मालूम होता तो जनता को ये भी मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान कौन दिया? पूर्ववर्ती सरकार ने देने का काम नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर जी को जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की बारी आई थी तो उनका विरोध कौन किया था? यही कांग्रेस के लोगों ने किया था, उनको जीतने नहीं दिया था। जब महाराष्ट्र से खुलना जगह बंगाल में उनको जाना पड़ा तो वहां भी एन कैन प्राकरण जीतने से कई प्रकार के हथकंडा लोगों ने अपनाया। इतना हुआ कि वहां खुलना पंचायत से जब जीत करके सदन के सदस्य बन गए तो उस महापंचायत से जीतने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को खुलना जो कंस्टिट्यूएंसी था उसको पूर्वी पाकिस्तान में कांग्रेसियों के साजिश का शिकार होना पड़ा था। ये देश के कमजोर वर्ग के लोग जानते हैं। तो भारत रत्न का सम्मान देने की बात हो, कांग्रेस ने नहीं दिया। कब मिला? तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जब होते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का तैलीय चित्र पार्लियामेंट के अंदर अगर लगाना है तो कांग्रेसियों के द्वारा नहीं मिला। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय बीपी सिंह के जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार चल रही थी, एनडीए की सरकार थी, उसमें बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न का सम्मान हो या तैलीय चित्र बाबा साहब अंबेडकर जी का पार्लियामेंट के अंदर लगना हो, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महाराष्ट्र में जन्म लेते हैं, उस धरती को अली रोड में दिल्ली रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लंदन में बाबा साहब पढ़ते हैं, जहां जन्म लिए, जहां अंतिम सांस लिए, 5 जगहों को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का तीर्थ यात्रा के रूप में अगर विकसित कोई किया लाखों करोड़ों रुपया दे करके, तो धन्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो समाज को जानना भी चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे बाप दादा गरीबों के पुरखे के नाम के खतियानी जमीन, लेकिन कांग्रेसियों ने अगर प्रधानमंत्री आवास चल रहा है तो उनका इंदिरा आवास चलता था। ये गरीब उनसे पूछना चाहता है, हमारे खतियानी जमीन पे, हमारे बाप दादा के नाम पे जमीन पे आपको घर नहीं बनेगा, बनेगा तो इंदिरा जी के नाम पे।
सड़क बनेगा तो उनके पिताजी, उनके दादाजी के नाम पे। धन्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम को उन्होंने हटाया और राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति, गरीबों को, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था, जयप्रकाश नारायण जी ने सपना देखा था, इन तमाम लोगों ने नाम तो लेते हैं लेकिन उनके बताए रास्ते पर ये लोग चलते नहीं है। चलने वाला एक ही पार्टी है, देश के भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा को 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिली है, उस बहुमत का श्रेय किसे देंगे? दूसरी तरफ बिहार के जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि इस चुनाव में भाजपा की विदाई तय। क्या कहेंगे इस पर? छोटी मुंह बड़ी बात। उनके 15 साल कुशासन को बिहार के लोगों ने झेला है। उनके कुशासन में लोगों ने बहन बेटियों को घर से बाहर निकलना दूभर होता था। कल ही जो 6 तारीख है ना, बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, आज ही का दिन गोपालगंज का एक दलित कलेक्टर को निर्मम हत्या कर दी गई थी मुजफ्फरपुर के धरती पर। क्या बिहार के और देश दुनिया के लोगों ने नहीं देखा? वही जंगल राज है। जिन लोगों ने गरीबों को वोट लेकर के, जिनको इन लोगों ने चुनौती के रूप में जिन कहा था, वह जिन आपको वोट देते रहा और सत्ता में बैठे रहे। माता पिता की सरकार चलती रही और दलित डीएम को हत्या होते रहा, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटते रही। इतना ही नहीं, बीबी विश्वास का नाम आप जानते होंगे, यूएन विश्वास का नाम जानते होंगे, इन तमाम आईएएस लोगों को, पंचम विश्वास को आप नाम जानते होंगे। दिन दोपहर उनके साथ निर्मम हत्या की गई, पिटाई की गई। ये बिहार के लोगों ने दुर्दशा से बचने के लिए एनडीए को बनाया था और एनडीए के शासनकाल में खुला सांस लेने का काम किया था। वो दिन को आज भी बिहार के लोग भूल नहीं रहा है। दुर्भाग्य है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के पार्ट थे, लेकिन आज जैसे संगत होती है, जैसे नियत होता है, आज उधर जब गए हैं तो जो लाठी और गोली और बम के बदौलत सरकार को चलाना चाहते हैं, गरीबों को डराना चाहते हैं। अब गरीब डरने वाला नहीं है, अब दूध का दूध और पानी होने वाला है। जैसे आपने 3 राज्य का चर्चा किया, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये मोदी जी का जीत जनता की जीत है, जनता की भरोसा है, जनता की विश्वास है। भाजपा को छोड़ करके देश की तमाम पार्टियां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है। वो परिवार से बाहर वो पार्टी नहीं निकलने वाली है। पिताजी 5 साल शासन कर लिए, उनकी अब माताजी 5 साल शासन करेगी, अब उनकी पुत्री 5 साल शासन करेगी, अब उनकी पतोहू शासन करेगी। ये कब तक? जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम पर लोकतंत्र को हनन किया, दोहन किया, आज बिहार प्रदेश के गरीब पूछना चाह रहा है, यही है आपका बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र? यही है जयप्रकाश नारायण जी का सपना? यही है कर्पूरी जी का सपना? इन तमाम सपना को आपने चकनाचूर किया। अगर ये सपना को सच में अगर साकार कर रहा है तो वह देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी। अभी सर, एक सवाल 3 राज्य में अभी आप लोग जीते हैं, उसमें वादा किया गया 450 रुपया सिलेंडर मिलने का, है संज्ञान में? मुझे लगता है ये देश विकास खोज रहा है। जाति और धर्म के, मजहब के आड़ में अब ये देश उलझने वाला नहीं है। हम रोटी और बोटी के चक्कर में देश और प्रदेश को हम नुकसान होने नहीं देंगे। तो भूखे देश के शशि प्रधान कोई भूखे नहीं। आपने देखा होगा, जो दिन भर मेहनत करता है, सूखी रोटी नहीं मिलती थी, उसको देश के प्रधानमंत्री जी सपना देखा था दीनदयाल उपाध्याय जी, अंत्योदय का अंतिम पंक्ति में जो बैठा। हमारा सवाल है कि 450 रुपया सिलेंडर देने की घोषणा हुई है, चुनाव में वादा हुआ था, अब चुनाव आप लोग जीत गए हैं, मिलेगा? ये जनता को जो भी जरूरती चीजें होती है, ये सरकार बखूबी उनको जहाँ तो ये बताइए, अभी आप वहाँ पे देंगे 450 रुपये का, आप पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो जब राजस्थान के लोगों को आप दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे? क्या दुश्मन है क्या आप लोग के? वो देखिए, जनता वहाँ की, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया है और गैस सिलेंडर के चक्कर में ये देश को कोई सर तो वादा आप ही ने किया ना शुरुआत।